और ये जो एसटी का स्टेटस है, पहाड़ी एथनिक ग्रुप बनाकर भी अपर कास्ट को दे दिया। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी ब्राह्मणों और आचार्यों को ओबीसी की लिस्ट में डाल दिया। अब जितनी भी पोस्टों में सिलेक्शन होंगी तथाकथित ऊंची जातियों की होगी, इनको कुछ नहीं मिलेगा। वैसे भी नौकरियां खत्म कर दी, जो है वो भी नहीं मिलेंगी। तो शिक्षा खत्म कर दी, स्वास्थ्य खत्म कर दिया, रोजगार खत्म कर दिया, आत्म सुरक्षा खत्म कर दी, और रूल ऑफ लॉ के नाम पर हमारे सामने क्या है? एक षड्यंत्रकारी न्यायालय हमारे सामने है। और ये न्यायालय नहीं है, ये ब्राह्मणालय है। इसका हमें पूरी तरह से एहसास करना होगा। जो काम पार्लियामेंट में बैठकर ये पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इनको पता अगर हमारे विरोध में बिल पास करेंगे तो इन्हें वोट नहीं मिलेंगे, इनकी पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो जाएगी, वो काम ही ये न्यायालय से करवाते हैं। आप देखिए इस पूरे इतिहास में जो संविधान में हमें मिला था, जितनी भी जजमेंट्स हाई कोर्ट और खास करके सुप्रीम कोर्ट से आती हैं, वो जजमेंट्स हमेशा एससी एसटी ओबीसी के विरोध में आती हैं। फैसले नागपुर में मोहन भागवत के बैठे हुए लोग लिखते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज उस पर साइन करके डिक्लेयर करते हैं हमारा फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अभी रिसेंटली आपने ईडब्ल्यूएस का फैसला देखा होगा, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का। तो जो काम पार्लियामेंट को करना चाहिए वो नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आप पक्के हिंदू बनकर अपने दुश्मन को पार्लियामेंट में बिठा रहे, क्योंकि आप पक्के हिंदू बनकर पार्लियामेंट में अपने दुश्मन को बार बार भेज रहे हैं। तो जो पार्लियामेंट में करना था वो नहीं कर रही। असेंबलियों में आप पक्के हिंदू बनकर उन्हीं अपने दुश्मनों को असेंबलियां भर भर के भेज रहे हैं, वो आपके खिलाफ वहां भी कानून बना रहे हैं। आपका भला नहीं होगा। प्रशासन में, क्योंकि जो लोग पॉलिटिकली पावर में आते हैं, प्रशासन में कौन जाएगा, इसका फैसला वो लोग करते हैं। तो क्योंकि आपने वहां पर उन्हीं लोगों को भरा है जो आपके खिलाफ हैं, तो प्रशासन में भी 80% उन्हीं का कब्जा है। अब जुडिशरी में जब तक ब्राह्मणों का कब्जा एग्जीक्यूटिव में था, तब तक उन्होंने कोलिजियम सिस्टम नहीं अपनाया और भर भर के अपर कास्ट और ब्राह्मणों को वहां भरा। और जैसे वहां थोड़ा बहुत हमारा कब्जा होने लगा, उन्होंने कोलिजियम सिस्टम चलाया। पूरी की पूरी जुडिशरी जो है आज की तारीख में अपर कास्ट के कब्जे में है, ब्राह्मणों के कब्जे में, हम जानते हैं। इसके बाद चौथा पिलर जो डेमोक्रेसी का बचता है, जो गवर्नमेंट के अपने सर्कमस्टेंस से बाहर का है, वो है मीडिया। 99% मीडिया जो है अपर कास्ट और ब्राह्मणों का है। आपका 1% भी मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो नहीं है। ना न्यूज़पेपर है, ना चैनल है। अब डेमोक्रेसी कैसे चलेगी? डेमोक्रेसी के यही 4 पिलर्स हैं और चारों अपने अपने हाथ से गवा दिए। तो बाबा साहब का संविधान करे तो क्या करे? संविधान में जो लिख दिया था उसमें एक हिडन एजेंडा भी था बाबा साहब का। उन्होंने कहा नंबर हमारा ज्यादा है, 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू। हम 85-90% लोग हैं, तो सरकार किसकी होनी चाहिए थी? हमारी। है किसकी? हमारे दुश्मन की। तो बाबा साहब का एजेंडा तो आपने फेल कर दिया। संविधान क्या करे? क्या करे संविधान? और सबसे बड़ी साजिश जिसको बाबा साहब तब नहीं रोक सके, बाबा साहब को लगा जब ये पार्लियामेंट में, असेंबली में कब्जा कर लेंगे तो ये इसको दुरुस्त कर लेंगे। आर्टिकल 25 में हमारे खिलाफ जो साजिश हुई, आर्टिकल 25 में हमें रिलीजियस फ्रीडम तो मिली, लेकिन हम सबको हिंदू गिना गया। मैं चैलेंज करता हूं पूरे इस पंडाल को, मैं चैलेंज करता हूं मंच में बैठे हुए भी लोगों को, 1950 के पहले मुझे एक डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए जिसमें एससी एसटी ओबीसी को कहीं हिंदू लिखा गया हो। 1871 से लेकर 1931 तक का कास्ट बेस्ड सेंसस उठा के देख लीजिए, हमें कहीं हिंदू नहीं लिखा गया। तो फिर ये 1950 की साजिश क्यों? बाबा साहब इसे नहीं रोक सके। और वही बाबा साहब जब इलेक्शन हार जाते हैं 1950 के बाद, जब इलेक्शन 1952 में हुई, पहली पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बाबा साहब जब हारते हैं और कांग्रेस शर्मसार होकर बाबा साहब को राज्यसभा में भेजती है, वही बाबा साहब राज्यसभा में क्या कहते हैं? अगर ये संविधान, जिस संविधान की आज जितनी तारीफ आप लोग कर रहे हैं, अगर ये संविधान मेरे लोगों की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा तो इसको आग लगाकर जलाकर राख करने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैं हूंगा, ये बाबा साहब ने कहा।
इस पर आपका ध्यान नहीं गया। और जब 6 दिसंबर 1956 तक बाबा साहब इसका कुछ नहीं कर सके और परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, तो पेरियर रामास्वामी नायकर ने 1 साल बाद नवंबर 26, 1957 को इसी संविधान का आर्टिकल 25 से 28 जलाया। 3000 कार्यकर्ताओं के साथ डीके, द्रविड़ कजागम अरेस्ट हुए, केस चला, सजा हुई, 6 महीने से लेकर 3 साल की सजा हुई, 16 लोग जेल में मर गए। एक ही पॉइंट था कि हमें हिंदू मत गिनो इस संविधान में, हमें इस परव्यू से बाहर निकालो। सजा काट कर पेरियर रामास्वामी नायकर जब बाहर आए तो उन्होंने दूसरी एजिटेशन शुरू की और 1973 में दिसंबर 9 को उन्होंने फिर एक रेजोल्यूशन पास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा, जिसमें उन्होंने कहा आर्टिकल 17 जो है उसमें वर्ड अनटचेबिलिटी रिमूव करने की बात जो है ये गलत है। यहां वर्ड लिखिए कास्ट रिमूव की जाएगी, क्योंकि अनटचेबिलिटी इज ए प्रोडक्ट ऑफ कास्ट। और जब तक ये शब्द इसमें रहेंगे ब्राह्मण धर्म जिंदा रहेगा और हम शूद्र रहेंगे। और शूद्र की 7 डेफिनेशंस में उसमें नहीं जाऊंगा, वो आप पढ़ लीजिएगा, जलीलोत्रीन डेफिनेशन है। तो संविधान अच्छा हो, बाबा साहब ने यह भी कहा था, मेरे भाई ने मूल निवासी जी ने आपको बताया, अगर लागू करने वाले कंजर होंगे तो क्या होगा, जो आज हो रहा है। अच्छे होते तो क्या होता, हम अमेरिका इंग्लैंड से आगे निकल जाते, दुनिया हमें फॉलो कर रही होती। मगर यह दायित्व किस पे था, मैं अपनी बात को यहां तक कंक्लूड करना चाहूंगा, यह दायित्व हम पर था। यह दायित्व हम पर था जो संविधान में बाबा साहब ने लड़के मर के अपने 4 बच्चों का कत्ल होता देखा, अपनी बीवी मरती देखी, खुद को मरता देखा। उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर करके, जो बाबा साहब बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत, उन्होंने कभी नहीं कहा मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, जो थोड़ा बहुत बचा के वो लाए। और एक उन्होंने हिडन एजेंडा इसमें रखा कि नंबर अगर 80, 85, 90 है तो यार सरकारें तो हमारी ही बनेगी, कब तक ये मनुवादी बनाएंगे। मगर वो एजेंडा आप आज तक समझ नहीं पाए। नतीजा ये निकला कि आपकी लेजिस्लेचर आपके हाथ से छिन गई, आप उस पर कभी कब्जा नहीं कर पाए। आपकी एक ब्यूरोक्रेसी आज तक बन नहीं पाई, आप उस पर कब्जा नहीं कर पाए। जुडिशरी सारी की सारी आपके हाथ से निकल गई। देख लीजिए आज 1 या 2% मूल निवासी हैं उसमें, सब तथाकथित ऊंची जाति के लोग, और मीडिया आपके सामने मैंने बता दिया कहां पे खड़ा है। तो क्या करें इस कॉन्स्टिट्यूशन का, हम गीत गाए हारमोनियम पे, करें क्या इसका। वो जो इंप्लीमेंटेशन की बात है, जो एग्जीक्यूशन की बात है, वो कब होगी। तो मेरा ये दावा है कि बाबा साहब का गुणगान ठीक है, संविधान का गुणगान ठीक है, मगर जब तक प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा इसका अर्थ निरर्थक रहेगा, ये किसी तरह से भी सार्थक नहीं होने वाला है। तो ये दायित्व है हम पे, संविधान को अच्छी तरह से स्टडी करें और शासक बनने के किस तरह से रास्ते अपनाए जाएं उस पर फोकस करें। आईएएस तो सारे बनना चाहते हैं, मगर पीएम सीएम आप में से मैंने देखा अभी तक बनने का ख्वाब किसी ने नहीं देखा। और जब तक आप शासक नहीं बनेंगे, नौकरशाही अगर आपका ख्वाब है तो फिर भूल जाइए, 26 नवंबर मनाने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि हम शासक बनने की ओर अग्रसर होंगे और हिंदू धर्म से निजात का रास्ता बाबा साहब 14 अक्टूबर को दे गए। हम धर्म की तरफ लोगों की घर वापसी के लिए प्रयत्न करें, दिन रात प्रयास करें, निकल जाएं घर बार छोड़कर। जितने लोगों को बात समझ में आई है वो निकल पड़े, और जितने हमारे रिटायर्ड मुलाजिम हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है, आप कितने भी ऊंचे पद से क्यों ना रिटायर हो, आरएसएस में देख लीजिए ब्राह्मण कैसे खड़ा होता है हाथ जोड़कर, शर्मा बैग कांधे पे डालकर, कुर्ता पैजामा डालकर, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर हो, ऐसे खड़ा होता है एक कार्यकर्ता की तरह। खुदाया आप भी कितने भी ऊंचे पद से अगर आ गए हैं, अब आप घर पे आ गए हैं, तो आइए, सारा गांव, सारे देहात, सारी सिटी सब आपका इंतजार कर रही है। आइए, निस्वार्थ भाव से आइए, दुश्मन के खिलाफ एक सेना खड़ी करें और इस युद्ध को जीतें, तब जाकर हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन और बाबा साहब का सपना दोनों साकार होंगे, अन्यथा ये निरर्थक रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज का कार्यक्रम खत्म होने से पहले हम प्रियम्बल की शपथ जरूर लेंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ किसी ने मेरी बात को पर्सनल लिया तो माफी चाहता हूं। मैं किसी को पॉइंट आउट करके ये बात नहीं कह रहा, मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूं। मैं अपने समाज के लिए चिंतित होकर ये बात कह रहा हूं, तो मेरी बात को पर्सनल लेके प्लीज कोई परेशान ना हो। तो माफी चाहता हूं अगर कोई ऐसी बात किसी को लगी हो। मेरा मकसद किसी पर्सनल एजेंडे पे नहीं है। तो आइए हम सब मिलकर बाबा साहब और अपने महामानवों के उस ख्वाब को पूरा करने के लिए इस संविधान को सार्थक करें। अन्यथा बाबा साहब इसे आग लगाना चाहते थे और उन्होंने ये भी कहा था, अगर देश में और मेरे में कन्फ्रंटेशन होगी तो देश सर्वोपरि है, मगर अगर देश में और मेरे लोगों में कन्फ्रंटेशन होगी तो मैं देश को छोड़ सकता हूं, अपने लोगों में जाके मरूंगा। ये मेरा काम है। कोई कहता है धर्म पहले देश बाद में, कोई कहता है देश पहले धर्म बाद में। बाबा साहब ने कहा था, मैं कहता हूं देश ही पहले देश ही बाद में। और उसी देश के लिए बाबा साहब कहते हैं कि अगर देश में और मेरे लोगों में टकराव होगा तो मैं देश बर्बाद हो जाने दूंगा, मगर अपने लोगों को बर्बाद नहीं होने दूंगा। आइए बाबा साहब के उन कथनों को, आइए बाबा साहब की उन बातों को प्रैक्टिकली सच करें और इस बात को लेकर समाज में उतरें। यहां जितना करना था कर लिया, आइए समाज में चले। और इस बात के साथ फिर से माफी मांगते हुए, मैंने किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, कोई अपने पे ना ले। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, बहुत मेहरबानी। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय।